श्रीमद् भागवत महात्म्य के 6ठे अध्याय को समझने से पहले समझते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण का सप्ताह श्रवण क्यों करें, कैसे करें, कब नहीं करें। हम उसके विषय में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बात समझते हैं कि किसी भी रोगी का इलाज करने से पहले एक चिकित्सक को औषधियों का पूरा ज्ञान और रोग का परीक्षण करना आना आवश्यक होता है। किसी भी लेखक, किसी भी शिक्षक के लिए पहले भाषा व्याकरण का ज्ञान अनिवार्य है। किसी भी शिक्षक के लिए शिक्षण से पहले अपने शिक्षण संबंधी विषय पर महारत हासिल करना जरूरी होता है। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि अभी हम श्रीमद् भागवत कथा का पारायण नहीं कर रहे हैं, बस अपने शास्त्रों, उस सनातन संस्कृति के ज्ञान को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो तब दिया गया था जब अन्य किसी धर्म के नाम का भी जन्म नहीं हुआ था। सोचने वाला विषय यह है कि इतने समय पहले शास्त्रों में कही गई कथाएं आज कलयुग में इतनी सटीक कैसे हैं? क्या हमारे ऋषि मुनि भविष्य दृष्टा थे? क्या सनातन संस्कृति पूरी तरीके से विकसित हो चुकी थी? भारतीय शास्त्रों को दंत कथाएं कहने वाले आज सनातनी शास्त्रों के आधार पर संभावनाएं खोजने लगे हैं कि हिंदू शास्त्रों में लिखी अनेक ब्रह्मांड वाली थ्योरी आधुनिक विज्ञान की मल्टीपल यूनिवर्स थ्योरी से मेल खाती है। तो चलिए, इससे पहले कि दूसरे हमें हमारे सनातनी ज्ञान पर भरोसा करना सिखाएं, हम खुद पाखंड से दूर रहते हुए अपनी विचारशील बुद्धि के द्वारा ग्रंथों के सागर से हंसों की तरह मोती चुगते हैं और अपने जीवन में उपयोग कर मानव जन्म को सार्थक करते हैं। श्री भागवत महात्म्य में अथ 6ठो अध्याय सप्ताह यज्ञ की विधि। श्री शनकादि कहते हैं, नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उसी प्रकार धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने से पहले कथा करने के लिए भादों, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति करने के कारण हैं। हे देव ऋषि, इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों को हमेशा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश विदेशों में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ भागवत कथा होगी, सब लोग अपने परिवार के सहित यहाँ पधारें। जो स्त्री और शूद्र आदि भगवत कथा एवं कीर्तन से दूर पड़ गए हैं उनको भी यह सूचना दी जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में विरक्त वैष्णव हरि कीर्तन के प्रेमी हों, उनके पास निमंत्रण पत्र जरूर भेजना चाहिए। उसे लिखने की विधि भी इस प्रकार बताई गई है। हे महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी एक दिन के लिए अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में या अपने घर पर अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि को शुद्ध करना चाहिए, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे। घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। 5 दिन पहले से यत्न पूर्वक बहुत से बिछाने वाले वस्त्र इकट्ठे करें। केले के खम्भों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर फल, पुष्प, पत्र और चंद वे अलंकृत करें। चारों ओर झाड़ियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दें। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें।
उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुला कर बैठाएं। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन भी तैयार करें। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठें। यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोताओं को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए, अथवा वक्ता और श्रोताओं को पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोताओं के लिए ऐसे ही नियम बनाए हैं। जो वेद शास्त्र स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो, विवेकी हो, अत्यंत निष्प्रह हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अधर्म, लंपट और स्त्री गमन करते हो, पाखंड का प्रचार करते हो। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए वैसे ही विद्वान और स्थापित करने चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ के दिन एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षीर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय सूर्य से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करें और संध्या आदि में नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। तदंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडल बनाकर श्री हरि को स्थापित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रम से षोडशोपचार विधि से पूजन करें। उसके पश्चात प्रदक्षिणा और नमस्कार आदि कर उनकी स्तुति करें। करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ बड़ा दीन हूँ। कर्मों में मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की भी बड़ी उत्साह और प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें। प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान हैं। हे नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के शागोपांग पूरा करें। हे केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें। उसे सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित करें। फिर पूजा के पश्चात उसकी एक स्तुति करें। शुक स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें। 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करें। वे द्वैताक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त और कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें। उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर, पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर में अच्छी तरह कथा बाँचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद करें। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू रखने के लिए हल्का भोजन लें। इससे श्रोता केवल एक समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यदि शक्ति हो तो 7 दिन हल्का फल दूध से अपना व्रत पालन करें। जिसके लिए जैसा नियम सही लगे वह उसी प्रकार अपने नियम का पालन करें। हम तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अधिक अच्छा समझते हैं, यदि वह कथा श्रवण में सहायक है तो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुंचती है तो वह किसी भी काम का नहीं होता। हे नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है।
जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचार्य में रहना, भूमि पर सोना, नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। उसे दाल, शहद, तेल, गरिष्ठ खाना, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न से बचे रहना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो अपने पास फटकने भी नहीं देना चाहिए। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ सेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से बचे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुषों को रजस्वला स्त्री, अंतज्य, मलेच्छ, पतित, गायत्रीहीन, द्विज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले, वेद को न मानने वाले पुरुषों से ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय, उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन, मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण करें। जिस स्त्री का रजोदर्शन रुक गया हो, जिसकी एक भी संतान न हुई हो, जो बांझ हो या जिसकी संतान होते ही मर गई हो या जिसका गर्भ न रुकता हो, वह यत्नपूर्वक कथा को सुनने का प्रयास करें। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अति उत्तम, दिव्य तथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली कथा है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करने फिर उद्यापन करें। जिनसे इसके विशेष फल की इच्छा हो वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस व्रत का उद्यापन करें। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र हो जाते हैं क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं। इस प्रकार सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता और श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दें। सब लोग मृदंग और झांझर, मनोहर ध्वनि और सुंदर कीर्तन करें। जय जयकार, नमस्कार, संतरणी घोष कराएं और ब्राह्मण और याचकों को धन, अन्न आदि दान में दें। अन्नदान को महादान बताया गया है, इसलिए अन्नदान करने की कोशिश करें। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करें। ग्रस्त हो तो हवन करें। उस हवन में दशम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, शहद, तिल, अन्न आदि सामग्रियों की आहुति दें। एकाग्रचित से गायत्री मंत्र हवन करें क्योंकि यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान दे दें। नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए विधि फिर से न्यूनाधिकता रह गई है। इसके दोषों को शांति के लिए विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर आदि का प्रसाद दें और यदि आपका सामर्थ्य हो तो आचार्य को वस्त्र आदि देकर उन्हें दक्षिणा के साथ समर्पित कर सकते हैं। यूं करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह परायण विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से मंगल में भगवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति साधन हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आदि कहते हैं नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्त श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी है। अब क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, यों कहकर महामुनि शनकादि ने सप्ताह तक विधि पूर्वक सर्व पाप नाशनी, परम पवित्र और भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली। वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों के चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच पैदा हो गया। वे परमानंद महसूस कर रहे थे। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम से गदगद वाणी से सनकादि से कहने लगे, मैं धन्य हूँ,
आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्प पापहारी भगवान श्री हरि की ही प्राप्ति हो गई। हे तपोधनो, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ गोलोक विहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। उत जी कहते हैं, शौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यों कह ही रहे थे कि वहाँ घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही वैष्णव नंदन श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे। 16 वर्ष की सी आयु आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए। उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देव ऋषि नारद जी ने प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुख पूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, रसिक और भावुक जनों, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली है। यह इसी लोक से में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। महामुनि व्यास देव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्ध करण तत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तुओं का वर्णन है। इससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्य आत्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। यह भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णव का धन है। इसमें परमहंसों को प्राप्त विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्व इसके श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्ग लोक सत्य लोक कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो और कभी मत छोड़ो। जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देव ऋषि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रश्न देखकर देव ऋषि उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने कीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव और ब्रह्मा जी भी आ गए। कीर्तन आरंभ हुआ। पहला चित चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझें उठा ली। देव ऋषि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान ज्ञान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ कर दिया। शनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे। इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह के सरस अंगभंगी करके भाव बताने लगे। इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान खुश हो गए और कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है। तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान ने ये वचन सुनकर सब लोग बड़े खुश हुए। प्रेमानंद चित्त से भगवान से कहने लगे, हे भगवान, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में जहाँ जहाँ भी श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह श्रवण हो वहाँ आप पार्षदों सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी अपने तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथामृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों में चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत की सेवन करने से श्री हरि वैष्णव के हृदय में विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर से ज्वाला में दगद रहे हों, उन्हें माया पिशाचिनी ने रोध डाला हो तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हों, उनको कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत
सिंहनाद कर रहा है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय में ग्रंथ सुनाया था? मेरा यह संशय दूर करें। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के श्वेधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष के कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ल नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी को गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और बीत जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी से सनकादि ने कथा आरंभ की थी। निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ भी पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया है। इस कलयुग में भागवत की कथा भव रोग की रामबाण औषधि है। हे संत जनों, आप लोग आदर पूर्वक इस कथामृत का पान करें। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाली, मुक्ति का एकमात्र साधन और भक्ति को बढ़ाने वाली है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? अपने दूत को हाथ में पाश लिए देखकर यमराज जी उसके कानों में कहते हैं, देखो, जो भगवान कथा की वार्ता में मग्न है उससे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णव भक्तों को नहीं। इस संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस शुभ कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। हे प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थी क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी तो स्वयं राजा परीक्षित थे। सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रभाव में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह बैकुंठ का स्वामी बन जाता है। हे शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस सूक्ष्म शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए 12 स्कंद का रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करते हैं और जो शुद्धांत अंतःकरण भगवत को सामने राधे कृष्ण भागवत भक्तों, श्रीमद् भागवत महात्म्य के 6ठे अध्याय से हम श्रीमद् भागवत की सप्ताह यज्ञ विधि के विषय में जानेंगे। यदि आपको श्रीमद् भागवत की ये कथाएं पसंद आ रही हों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हम संपूर्ण श्रीमद् भागवत पुराण की कथा छोटे भागों में बांटकर आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कौन सी कथा सुनना पसंद करेंगे? हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो